चैप्टर 43 सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान। बाब बच्चों को लंबे बाल रखने की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 4201। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि हम हज व उम्रा के सिवा हमेशा दाढ़ियों को लटकता रहने देते थे। अबू दाऊद कहते हैं इस्तिदाद के मानी ज़ेर नाफ मुंडने के हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2789 ज़ईफ़ अल असनाद सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान। बाब सफ़ेद बाल उखाड़ने का बयान। हदीस नंबर 4202। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल ना अखीलू इसलिए कि जिस मुसलमान का कोई बाल हालत इस्लाम में सफ़ेद हुआ हो, सुफियान की रिवायत में है, तो वो इसके लिए क़ियामत के दिन नूर होगा, और यही की रिवायत में है इसके बदले अल्लाह ताला इसके लिए एक नेकी लिखेगा और इससे एक गुनाह मिटा देगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8783 8801 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी अलादब 59 2821 सनन अनसाई अलज़ीम 13 5083 सनन इब्न माजा अलादब 25 3721 मसनद अहमद 2/20 करोड़ 62,07,212 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान। बाब ख़िज़ाब लगाने का बयान। हदीस नंबर 4203। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व निसारी अपनी दाढ़ियाँ नहीं रंगते हैं, लिहाजा तुम उनकी मुखालफत करो, यानी इन्हीं ख़िज़ाब से रंगा करो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलानबिया 50 3462 वालिलबास 67 5899 सही मुस्लिम अल्लबास 25 2103 सनन अल तरमज़ी अल्लबास 20 1752 सनन अनसाई अलज़ीम 14 5075 सनन इब्न माजा अल्लबास 33 3621 तहफ़ा अल अशराफ 13480 15142 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2 खरब 40 अरब 26 करोड़ 3,09,401 सही सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान। बाब ख़िज़ाब लगाने का बयान। हदीस नंबर 4204। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि फ़तह मक्का के दिन अबू बकर के वालिद अबू कहाफ़ा को लाया गया, उनका सर और उनकी दाढ़ी सगामा नामी सफ़ेद रंग के पौधे की मानिंद सफ़ेद थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे किसी चीज़ से बदल दो और सियाही से बचो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लबास 24 2102 सनन अनसाई अलज़ीम 15 5244 सनन इब्न माजा अल्लबास 33 3624 तहफ़ा अल अशराफ 2807 5079 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/31 करोड़ 63,22,338 सही सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान। बाब ख़िज़ाब लगाने का बयान। हदीस नंबर 4205। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी चीज़ जिससे इस बुढ़ापे बाल की सफ़ेदी को बदला जाए हिना मिदी और कत्म वसमा है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अल्लबास 20 1753 सनन अनसाई अलज़ीम 16 5081 5082 सनन इब्न माजा अल्लबास 32 3622 तहफ़ा अल अशराफ 11927 18882 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5147150154161669 सही सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान। बाब ख़िज़ाब लगाने का बयान। हदीस नंबर 4206। तर्जुमा। अबू रमसा कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया तो देखा कि आपके सर के बाल कान की लो तक हैं, उनमें मिदी लगी हुई है और आपके जिस्म मुबारक पर सब्ज़ रंग की 2 चादरें हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4065 तहफ़ा अल अशराफ 12036 सही सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान। बाब ख़िज़ाब लगाने का बयान। हदीस नंबर 4207। तर्जुमा। इस सनद से अबू रमसा से इस हदीस में मरूए है कि मेरे वालिद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे आप अपनी वो चीज़ दिखाएं जो आपकी पुश्त पर है, क्योंकि मैं तबीब हूँ। आपने फरमाया, तबीब तो अल्लाह है, बल्कि तो रफ़ीक है, मरीज़ को तस्कीन और दिला से देता है, तबीब तो वही है जिसने उसे पैदा किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4065 तहफ़ा अल अशराफ 12036 सही सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान। बाब ख़िज़ाब लगाने का बयान। हदीस नंबर 4208। तर्जुमा।
अबू रमसा कहते हैं कि मैं और मेरे वालिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने एक शख्स से या मेरे वालिद से पूछा, ये कौन है? वो बोले, मेरा बेटा है। आपने फरमाया, ये तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा, तुम जो करोगे इसकी बाज़ परस तुमसे होगी। आपने अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगा रखी थी। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 43-45, सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 35 4836, वयाती बरक़म 4495, तहफ़ा अल-अशराफ़ 12037, वक़द आख़रजा, मसनद अहमद 4/163, सही सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान, बाब ख़िज़ाब लगाने का बयान। हदीस नंबर 4209। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़ाब के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़िज़ाब लगाया ही नहीं, हम अबू बकर व उमर ने लगाया है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अल-मनाक़िब 23 3550, अल-लिबास 66 5895, सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 29 2341, तहफ़ा अल-अशराफ़ 293, वक़द आख़रजा, सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 17 5090, मसनद अहमद 3/216, सही सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान, बाब ज़र्द रंग के ख़िज़ाब का बयान। हदीस नंबर 4210। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाल की सबती जूतियों पहनते थे जिस पर बाल नहीं होते थे, और अपनी दाढ़ी वरस एक और ज़फ़रान से रंगते थे, और इब्न उमर भी ऐसा करते थे। तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-अज़ीम मन अल-मुज्तबी 12 5246, तहफ़ा अल-अशराफ़ 7762, वक़द आख़रजा, मसनद अहमद 2/114, सही। वज़ाहत 1 वरस एक कस्म की घास है जिससे रंगते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान, बाब ज़र्द रंग के ख़िज़ाब का बयान। हदीस नंबर 4211। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक शख्स गुज़रा जिसने मेहंदी का ख़िज़ाब लगा रखा था, तो आपने फरमाया, ये कितना अच्छा है। फिर एक और शख्स गुज़रा जिसने मेहंदी और कत्म का ख़िज़ाब लगा रखा था, तो आपने फरमाया, ये इससे भी अच्छा है। इतने में एक तीसरा शख्स ज़र्द ख़िज़ाब लगा के गुज़रा तो आपने फरमाया, ये इन सब से अच्छा है। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल-लिबास 34 3627, तहफ़ा अल-अशराफ़ 5720, ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान, बाब सियाह ख़िज़ाब का बयान। हदीस नंबर 4212। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में कुछ लोग कबूतर के सीने की तरह सियाह ख़िज़ाब लगाएंगे, वो जन्नत की बू तक ना पाएंगे। तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 15 5078, तहफ़ा अल-अशराफ़ 5548, वक़द आख़रजा, मसनद अहमद 1/273, सही सनन अबू दाऊद। किताब कंघी करने का बयान, बाब हाथी दंत से फ़ायदा उठाना जायज़ है। हदीस नंबर 4213। तर्जुमा। सोबान मौली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो अपने घर वालों में सबसे आखिर में फ़ातिमा से मिलते, और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले फ़ातिमा से मुलाकात करते। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा से तशरीफ़ लाए। फ़ातिमा ने अपने दरवाज़े पर एक टाटिया पर्दा लटका रखा था और हुस्न व हसीन दोनों को चांदी के 2 कंगन पहना रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो घर में दाखिल नहीं हुए, तो वो समझ गईं कि आपके अंदर आने से यही चीज़ माने रही है जो आपने देखा है, तो इन्होंने दरवाजे से पर्दा उतार दिया। फिर दोनों साहिबजादों के कंगन को उतार लिया और काट कर उनके सामने डाल दिया, तो वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते हुए आए। आपने उनसे कटे हुए टुकड़े लेकर फरमाया, सोबान, इसे मदीना में फलां घर वालों को जाकर दे आओ। फिर फरमाया, ये लोग मेरे अहल बीत ही, मुझे ये नापसंद है कि ये अपने मज़े दुनिया ही में लौट लें। ए सोबान, फ़ातिमा के लिए मोंगों वाला एक हार और हाथी दंत के 2 कंगन खरीद कर ले आओ। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ़ 2088, वक़द आख़रजा, मसनद अहमद 5/275,279, ज़ईफ़ अल-असनाद मुनकर, सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान, बाब अंगूठी बनाने का बयान। हदीस नंबर 4214। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह नजम को ख़त लिखने का इरादा फरमाया तो आपसे अर्ज़ किया गया कि वो ऐसे ख़ुतूत को जो बग़ैर महर के हूँ नहीं पढ़ते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई और उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा कराया।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 47 5868 50 5872 52 5875 54 5877 तहफ़ा अल-अशराफ 1163 1185 1256 1368 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-लिबास 12 2092 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 14 1739 अल-शमाइल 11 92 अल-इस्तिज़ान 2718 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम सनन इब्न माजा अल-लिबास 39 3641 41 3645 मसनद अहमद 31611701811982092223 सही सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान, बाब अंगूठी बनाने का बयान, हदीस नंबर 4215। तर्जुमा इस सनद से भी अनस से ईसा बिन यूनुस की रिवायत के हम मानी हदीस मरूए है और उसमें ये इजाफ़ा है कि फिर ये अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक आपके हाथ में रही, फिर अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ में रही यहाँ तक कि इनकी वफ़ात हो गई, फिर उमर के हाथ में रही यहाँ तक कि वो भी वफ़ात पा गए, फिर उस्मान के हाथ में रही, वो एक कुएं के पास थे कि उसी दौरान अंगूठी कुएं में गिर गई, इन्होंने हुक्म दिया तो इसका सारा पानी निकाला गया लेकिन वो उसे पा नहीं सके। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 1185 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान, बाब अंगूठी बनाने का बयान, हदीस नंबर 4216। तर्जुमा अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी, इसका नगीना हबशी था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 47 5868 सही मुस्लिम अल-लिबास 12 2012 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 14 1739 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 45 5199 सनन इब्न माजा अल-लिबास 39 3641 41 3646 तहफ़ा अल-अशराफ 1554 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/2,09,225 सही सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान, बाब अंगूठी बनाने का बयान, हदीस नंबर 4217। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अंगूठी चांदी की थी, इसका नगीना भी चांदी का था। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 15 1740 अल-शमाइल 11 84 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 45 5203 सनन इब्न माजा अल-लिबास 39 3641 तहफ़ा अल-अशराफ 662 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-लिबास 48 5870 सही सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान, बाब अंगूठी बनाने का बयान, हदीस नंबर 4218। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनाई, इसके नगीना को अपनी हथेली के पीठ की जानिब रखा और इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा कराया, तो लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। जब आपने इन्हीं सोने की अंगूठियाँ पहने देखा तो उसे फेंक दिया और फरमाया अब मैं कभी इसे नहीं पहनूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा कराया, फिर आपके बाद वही अंगूठी अबू बकर ने पहनी, फिर अबू बकर के बाद उन्होंने, फिर उनके बाद उस्मान ने पहनी, यहाँ तक कि वो बरारीस में गिर पड़ी। अबू दाऊद कहते हैं उस्मान से लोगों का इख्तिलाफ इस वक्त तक नहीं हुआ जब तक अंगूठी उनके हाथ में रही, जब वो गिर गई तो फिर इख्तिलाफात और फितने रूनुमा होने शुरू हो गए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 45 5866 अल-यमान वाला नज़ूल 6 6651 अल-इत्तिसाम 4 7298 तहफ़ा अल-अशराफ 7832 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-लिबास 12 2092 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 11 84 अल-लिबास 16 1741 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 45 5199 सनन इब्न माजा अल-लिबास 39 3639 सही सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान, बाब अंगूठी बनाने का बयान, हदीस नंबर 4219। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न उमर से इस रिवायत में मरफूआ मरूए है, इसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा कराया और फरमाया कोई मेरी इस अंगूठी के तर्ज पर कुंदा ना कराए। फिर रावी ने आगे पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लिबास 12 2091 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 101 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 26 5290 सनन इब्न माजा अल-लिबास 39 3639 41 3645 तहफ़ा अल-अशराफ 7599 सही सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान, बाब अंगूठी बनाने का बयान, हदीस नंबर 4220। तर्जुमा
इस सनद से भी इब्न उम्र से मरफूआ यही हदीस मरूए है। इसमें यह इजाफा है कि लोगों ने उसे ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं, तो उस्मान ने एक दूसरी अंगूठी बनवाई और उसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह कुंदा कराया। रावी कहते हैं वो उसी से महर लगाया करते थे या कहा उसे पहना करते थे। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलजीम 53 5220 तहफ़ा अल अशराफ 8450 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल्लबास 46 5866 सही मुस्लिम अल्लबास 12 5476 हम 2/22 ज़ईफ़ अलासनाद वमनकर अलमुतन सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब अंगूठी बल्ला ज़रूरत नहीं पहनना चाहिए। हदीस नंबर 4221। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि इन्होंने एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चांदी की एक अंगूठी देखी तो लोगों ने भी अंगूठियाँ बनवा लीं और पहनने लगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी फेंक दी तो लोगों ने भी फेंक दी। अबू दाऊद कहते हैं उसे ज़ियाद बिन साद शोएब और इब्न मुसाफिर ने ज़हरी से रिवायत किया है और सबों ने मनवरफ कहा है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल्लबास 46 5868 सही मुस्लिम अल्लबास वालजीम मन अलजतबी 27 5293 तहफ़ा अल अशराफ 1475 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/16 करोड़ 2,23,225 सही सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब सोने की अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 4222। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 खसलतें नापसंद फरमाते थे। जरदी यानी खलूक को, सफ़ेद बालों के तब्दील करने को, एकता बंद टखनों से नीचे लटकाने को, सोने की अंगूठी पहनने को, बेमौका वाओ महल अजनबियों के सामने औरतों के ज़ेब वाओ जीनत के साथ और बिन ठन कर निकलने को, शतरंज खेलने को, मऊज़ात के अलावा से झाड़ फूंक करने को, तावीज़ और गंडे लटकाने को और नाजायज़ जगह मनी डालने को और बच्चे के फसाद को यानी उसे कमज़ोर करने को इस तरह पर कि अय्याम रज़ात में उसकी मुँह से सोहबत करे अलबत्ता उसे हराम नहीं ठहराते थे। अबू दाऊद कहते हैं अहल बसरा इस हदीस की सनद में मुनफरिद हैं वालला अलम। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलजीम 17 5103 तहफ़ा अल अशराफ 9355 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/38 करोड़ 3,97,439 मुनकर इसके रिवायत कासिम और अब्दाल रहमान दोनों लेन अल हदीस हैं। वजाहत 1 यानी इन्हें अखेरने या उनमें काला खिजाब लगाने को। सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब लोहे की अंगूठी पहनना। हदीस नंबर 4223। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो पतील की अंगूठी पहने हुए था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया क्या बात है, मैं तुझसे बुतों की बदबू महसूस कर रहा हूँ। तो उसने अपनी अंगूठी फेंक दी। फिर लोहे की अंगूठी पहन कर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है, मैं तुझे जहन्नमी का जेवर पहने हुए देखता हूँ। तो उसने फिर अपनी अंगूठी फेंक दी और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, फिर किस चीज़ की अंगूठी बनवाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चांदी की बनवाओ और उसे एक मुसक़ाल से कम रखो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल्लबास 43 1785 सनन अंसाई अलजीम 44 5198 तहफ़ा अल अशराफ 1982 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/359 ज़ईफ़ अबू तीबा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम कसीर अलोहम रावी हैं। वजाहत 1 मुसक़ाल 4.5 माशे का होता है। अगर इसके बराबर होगी तो भारी और बदवज़ा होगी या मर्दों के लिए इससे ज़्यादा चांदी का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब लोहे की अंगूठी पहनना। हदीस नंबर 4224। तर्जुमा मियक़ीब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी लोहे की थी, इस पर चांदी की पालिश थी। कभी कभी वो अंगूठी मेरे हाथ में होती। रावी कहते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के अमीन मियक़ीब थे। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलजीम 47 5208 तहफ़ा अल अशराफ 11486 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब लोहे की अंगूठी पहनना। हदीस नंबर 4225। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कहो ए अल्लाह
मुझे हिदायत दे और दुरुस्तगी पर कायम रख और हिदायत से सीधी राह पर चलने की नीयत रखो। दुरुस्तगी से तीर की तरह सीधा रहने यानी सीधी राह पर जमे रहने की नीयत करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना फरमाया कि अंगूठी इस उंगली या इस उंगली में रखूं, अंगुश्त शहादत यानी कलिमा की या दरमियानी उंगली में। आसिम जो हदीस के रावी ही ने शक किया है और मुझे कसी और मैसरा से मना फरमाया। अबू बरदा कहते हैं तो हमने अली से पूछा कसी किया है, तो इन्होंने कहा एक कसम के कपड़े ही जो शाम या मिस्र से आते थे, उनकी धारियों में तरंज चुकुतरा बने हुए होते थे, और मैसरा वो बिछौना बिस्तर है जिसे औरतें अपने खाविंदों के लिए बनाया करती थीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लबास 16 2087, सनन अल तरमजी अल्लबास 44 1786, सनन अल नसाई अलअज़ीम 50 5214, अलअज़ीम मन अल मुज्तबी 25 5288, 5289, सनन इब्न माजा अल्लबास 43 3648, तहफ़ा अल अशराफ 10318, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/8,81,34,138, सही सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब अंगूठी दाएं हाथ में पहनना बेहतर है या बाएं हाथ में। हदीस नंबर 4226। तर्जुमा। अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन ने भी बयान किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी अपने दाहिने हाथ में पहनते थे। तखरीज दारदावा सनन अल तरमजी अल शमाइल 1290, सनन अल नसाई अलअज़ीम 46 5206, तहफ़ा अल अशराफ 10180, सही सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब अंगूठी दाएं हाथ में पहनना बेहतर है या बाएं हाथ में। हदीस नंबर 4227। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी अपने बाएं हाथ में पहनते थे और इसका नगीना आपकी हथेली के निचले हिस्सा की तरफ होता था। अबू दाऊद कहते हैं इब्न इसहाक़ और उसामा ने यानी इब्न ज़ैद ने नाफा से उसी सनद से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने दाएं हाथ में पहनते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7766, शाज़ महफूज और सही दाएं हाथ में पहनना है, सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब अंगूठी दाएं हाथ में पहनना बेहतर है या बाएं हाथ में। हदीस नंबर 4228। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि इब्न उमर अंगूठी अपने बाएं हाथ में पहनते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7766, सही अल असनाद, सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब अंगूठी दाएं हाथ में पहनना बेहतर है या बाएं हाथ में। हदीस नंबर 4229। तर्जुमा। मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि मैंने सलत बिन अब्दुल्लाह बिन नौफल बिन अब्दाल मतलब को अपने दाहिने हाथ की छंगली में अंगूठी पहने देखा तो कहा ये किया है। इन्होंने कहा मैंने इब्न अब्बास को उसी तरह अपनी अंगूठी पहने और इसके नगीना को अपनी हथेली की पुश्त की तरफ के देखा और कहा ये मत समझना कि सिर्फ इब्न अब्बास ही ऐसा करते थे, बल्कि वो जिक्र करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी अंगूठी ऐसा ही पहनी करते थे। तखरीज दारदावा सनन अल तरमजी अल्लबास 16 1742, तहफ़ा अल अशराफ 5686, हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब घुंघरू पहनने का बयान। हदीस नंबर 4230। तर्जुमा। आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि उनकी एक लौंडी ज़ुबैर की एक बच्ची को उमर बिन ख़त्ताब के पास लेकर गई। इस बच्ची के पाँव में घंटियाँ थीं यानी घुंघरू थे, तो उमर ने उसे काट दिया और कहने लगे मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि हर घंटी के साथ शैतान होता है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 10681, ज़ईफ़, सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब घुंघरू पहनने का बयान। हदीस नंबर 4231। तर्जुमा। अबदाल रहमन बिन हस्सान की लौंडी बनाना कहती हैं कि वो उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास थीं कि उसी दौरान एक लड़की आपके पास आई, इसके पाँव में घुंघरू बज रहे थे, तो आपने कहा उसे मेरे पास ना आने दो जब तक तुम इन्हें काट ना दो, और कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें घंटी हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 17852, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/2,42,243, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब दांतों को सोने से बांधने का बयान। हदीस नंबर 4232। तर्जुमा।
अबदाल रहमान बिन तरफा कहते हैं कि दादा उर्फिजा बिन असाद की नाक जंग किलाब एक के दिन काट ली गई तो इन्होंने चांदी की एक नाक बनवाई। इन्हें इसकी बदबू महसूस हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया तो इन्होंने सोने की नाक बनवा ली। 2 तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-लबास 31 1770 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 43 5164 तहफ़ा अल-अशराफ 8995 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/342 5/23 हुस्न वज़ाहत 1 बसरा और कूफा के माबैन एक चश्मा का नाम है। ज़माना जाहलियत में यहाँ एक जंग हुई थी। अल-नहायतला बिन इल्लासीर 2 अगरचे हदीस में दंत बंधवाने का जिक्र नहीं है मगर मुसन्निफ ने दंत को नाक पर क़ियास किया कि जब नाक जो एक अज़ू है सोने की बंधवानी जायज़ है तो सोने से दांतों का बंधवाना भी जायज़ होगा, उसी लिए दंत बंधवाने का बाब बांधा। सनन अबू दाऊद किताब अंगूठी पहनने का बयान बाब दांतों को सोने से बांधने का बयान। हदीस नंबर 4233 तर्जुमा इस सनद से भी उर्फिजा बिन असाद से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। यजीद कहते हैं मैंने अब्वा शहब से पूछा अबदाल रहमान बिन तरफा ने अपने दादा उर्फिजा का ज़माना पाया है तो इन्होंने कहा हम पाया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9895 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अंगूठी पहनने का बयान बाब दांतों को सोने से बांधने का बयान। हदीस नंबर 4234 तर्जुमा इस सनद से भी उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4232 तहफ़ा अल-अशराफ 9895 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अंगूठी पहनने का बयान बाब औरतों के लिए सोना पहनना जायज़ है। हदीस नंबर 4235 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजाशी की तरफ से कुछ ज़ेवर हदिया में आए। इसमें सोने की एक अंगूठी थी जिसमें यमनी नगीना जड़ा हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक लकड़ी से बग़ैर उसकी तरफ इल्तिफ़ात के पकड़ा या अपनी बाज़ उंगलियों से पकड़ा। फिर अपनी नवासी ज़ैनब की बेटी अमामा बिन्त अबी अलास को बुलाया और फरमाया बेटी इसे तो पहन ले। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-लबास 40 3644 तहफ़ा अल-अशराफ 16178 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/1,01,119 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद किताब अंगूठी पहनने का बयान बाब औरतों के लिए सोना पहनना जायज़ है। हदीस नंबर 4236 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने महबूब को आग का बाला पहनाना चाहे तो वो उसे सोने की बौली पहना दे और जो अपने महबूब को आग का तौक़ पहनाना चाहे तो उसे सोने का तौक़ पहना दे और जो अपने महबूब को आग का कंगन पहनाना चाहे वो उसे सोने का कंगन पहना दे। अलबत्ता सोने के बजाय चांदी तुम्हारे लिए जायज़ है, लिहाजा तुम उसी को नाकिया कान में इस्तेमाल करो और इससे खेलो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14637 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/334,378 हुस्न वज़ाहत 1 तौक़ गले में पहनने का ज़ेवर उसे गिलूबंद और हनसली भी कहते हैं। सनन अबू दाऊद किताब अंगूठी पहनने का बयान बाब औरतों के लिए सोना पहनना जायज़ है। हदीस नंबर 4237 तर्जुमा हुज़ैफ़ा की बहन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए औरतों की जमात किया ज़ेवर बनाने के लिए तुम्हें चांदी नहीं मिलती। सुनो तुम में जो औरत भी सोने का ज़ेवर पहनेगी तो उसे क़ियामत के दिन उसी से अज़ाब दिया जाएगा। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 43 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 18043 18386 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/4 × 65,35,53,58,369 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 17 2687 ज़ईफ़ रबई की अहलिया मुबहम हैं। हुज़ैफ़ा की बहन अगर सहाबिया हैं तो कोई हरज नहीं वरना ताबिया होने की सूरत में वो भी मुबहम हुई। सनन अबू दाऊद किताब अंगूठी पहनने का बयान बाब औरतों के लिए सोना पहनना जायज़ है। हदीस नंबर 4238 तर्जुमा असमा बिन्त यज़ीद कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस औरत ने सोने का हार पहना तो क़ियामत के दिन इसके गले में आग का हार पहनाया जाएगा और जिस औरत ने अपने कान में सोने की बौली पहनी तो क़ियामत के दिन इसके कान में उसी के हम मसल आग की बौली पहनाई जाएगी। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 43 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 15776 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/45 करोड़ 54,57,460 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद
किताब अंगूठी पहनने का बयान। बाब औरतों के लिए सोना पहनना जायज़ है। हदीस नंबर 4239। तर्जुमा। मावी बिन अबी सुफियान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीतों की खाल पर सवारी करने और सोना पहनने से मना फरमाया है मगर जब मक्ता यानी थोड़ा और मामूली हो। एक अबू दाऊद कहते हैं अबू क़लाबा की मुलाकात मावी से नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलज़ीम 40 5152 तहफ़ा अल-अशराफ 11461 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/92 93 95 98 99 सही। वज़ाहत 1 ये रुख़सत औरतों के लिए है, मर्दों के लिए सोना मुतलक़ा हराम है चाहे कम हो या ज़्यादा। औरतों के लिए जिन्स सोना हराम नहीं, सोने की इतनी मिक़दार जिसमें ज़कात वाजिब नहीं वो अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं, अलबत्ता इससे ज़ायद मिक़दार उनके लिए भी दुरुस्त नहीं क्योंकि बसा औक़ात बख़ल के सबब वो ज़कात से गुरेज़ करने लगती हैं जो उनके गुनाह और हरज में पड़ जाने का सबब बन जाता है। सनन अबू दाऊद। किताब फ़ितनों का बयान। बाब फ़ितनों का बयान। हदीस नंबर 4240। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए, फिर इस मकाम पर आपने क़यामत तक पेश आने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसे बयान ना फरमा दिया हो, तो जो उसे याद रख सका उसने याद रखा और जो भूल गया वो भूल गया, और वो आपके उन असहाब को मालूम है। और जब उनमें से कोई चीज़ ज़ुहूर पज़ीर हो जाती है तो मुझे याद आ जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया था, जैसे कोई किसी के गायब हो जाने पर उसके चेहरा को याद रखता है और देखते ही उसे पहचान लेता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-क़दर 4 6604 सही मुस्लिम अल-फ़त्न 6 2891 तहफ़ा अल-अशराफ 3340 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/3 खरब 83 अरब 38 करोड़ 53,89,401 सही। सनन अबू दाऊद। किताब फ़ितनों का बयान। बाब फ़ितनों का बयान। हदीस नंबर 4241। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कसम अल्लाह की मैं नहीं जानता कि मेरे असहाब भूल गए हैं या ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो भूल गए हैं। कसम अल्लाह की ऐसा नहीं हुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक होने वाले किसी ऐसे फ़ितना के सरदार का जिक्र छोड़ दिया हो जिसके साथ 300 या इससे ज़्यादा अफराद हों और इसका और इसके बाप और इसके कबीला का नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता ना दिया हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3379 ज़ईफ़। सनन अबू दाऊद। किताब फ़ितनों का बयान। बाब फ़ितनों का बयान। हदीस नंबर 4242। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में 4 बड़े बड़े फ़ितने होंगे, उनका आखिरी फ़ना क़यामत होगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9639 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 नईम बिन हमाद की फ़तन और तबरानी की मुजिम कबीर की इमरान बिन हसीन की एक हदीस में है कि पहले फ़ितना में खून हलाल होगा, दूसरे में खून और माल, तीसरे में खून, जान, माल और शर्मगा, और चौथे में खरूज दजाल। सनन अबू दाऊद। किताब फ़ितनों का बयान। बाब फ़ितनों का बयान। हदीस नंबर 4243। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्रमा कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, आपने फ़ितनों के तज़किरा में बहुत से फ़ितनों का तज़किरा किया, यहाँ तक कि फ़ितना अहलास का भी ज़िक्र फरमाया। तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फ़ितना अहलास किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसी नफ़रत व अदावत और क़त्ल व गारतगिरी है कि इंसान एक दूसरे से भागेगा और बाहम बरसर पैकार रहेगा। फिर इसके बाद फ़ितना सरा है जिसका फ़साद मेरे अहल बीत के एक शख्स के पैरों के नीचे से रूनुमा होगा। वो गुमान करेगा कि वो मुझसे है, हालांकि वो मुझसे ना होगा। मेरे औलिया तो वही हैं जो मुत्तक़ी हूँ। फिर लोग एक शख्स पर इत्तिफ़ाक़ कर लेंगे जैसे सिरीन एक पसली पर, यानी ऐसे शख्स पर इत्तिफ़ाक़ होगा जिसमें इस्तिक़ामत ना होगी जैसे सिरीन पहलू की हड्डी पर सीधी नहीं होती। फिर धीमा अंधेरे का फ़ितना होगा जो इस उम्मत के हर फ़र्द को पहुँच कर रहेगा। जब कहा जाएगा कि फ़साद ख़त्म हो गया तो वो और भड़क उठेगा जिसमें सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, यहाँ तक कि लोग 2 ख़ैमों में बट जाएंगे। एक ख़ैमा अहल ईमान का होगा जिसमें कोई मुनाफिक ना होगा और एक ख़ैमा अहल निफाक का जिसमें कोई ईमानदार ना होगा। तो जब ऐसा फ़ितना रूनुमा हो तो उसी रोज़ या इसके दूसरे रोज़ से दज्जाल का इंतज़ार करने लग जाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7368 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/133 सही। सनन अबू दाऊद। किताब फ़ितनों का बयान। बाब फ़ितनों का बयान। हदीस नंबर 4244। तर्जुमा।
سبی بن خالد کہتے ہیں کہ تستر فتح کے جانے کے وقت میں کوفہ آیا، وہاں سے میں خچر لا رہا تھا، میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ چند درمیانہ قد و قامت کے لوگ ہیں، اور ایک اور شخص بیٹھا ہے جسے دیکھ کر ہی تم پہچان لیتے کہ یہ اہل حجاز میں کا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو لوگ میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آئے اور کہنے لگے، کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان ہیں۔ پھر حذیفہ نے کہا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تو لوگ انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، جس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ اس خیر کے بعد جسے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کیا شر بھی ہوگا جیسے پہلے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین نے عرض کیا، پھر اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار ایک۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی خلیفہ حاکم زمین پر ہو پھر وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگائے اور تمہارا مال لوٹ لے جب بھی تم اس کی اطاعت کرو، ورنہ تم درخت کی جڑ چبا چبا کر مر جاؤ۔ دو میں نے عرض کیا، پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دجال ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ نہر بھی ہوگی اور آگ بھی، جو اس کی آگ میں داخل ہو گیا تو اس کا اجر ثابت ہو گیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور جو اس کی اطاعت کر کے نہر میں داخل ہو گیا تو اس کا گناہ واجب ہو گیا اور اس کا اجر ختم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 3332 وقد آخر جا صحیح البخاری المناقب 25 3606 صحیح مسلم الامارہ 13 1847 سنن ابن ماجہ الفتن 13 2981 مسند احمد 5/3 خرب 86 ارب 40 کروڑ 34,04,406 حسن وضاحت 1 یعنی ایسے فتنہ پردازوں کو قتل کر دینا ہی اس کا علاج ہوگا۔ 2 یعنی ایسے بے دینوں کی صحبت چھوڑ کر جنگل میں رہنا منظور کر لو اور فقر و فاقہ میں زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ سنن ابو داؤد کتاب فتنوں کا بیان، باب فتنوں کا بیان، حدیث نمبر 4245۔ ترجمہ خالد بن خالد یشکری سے یہی حدیث مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حذیفہ نے کہا، میں نے عرض کیا، پھر تلوار کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی لوگ رہیں گے مگر دلوں میں ان کے فساد ہوگا اور ظاہر میں صلح ہوگی۔ پھر آگے انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ راوی کہتے ہیں، قتادہ اسے تلوار کو اس فتنہ ارتداد پر محمول کرتے تھے جو ابو بکر کے زمانہ میں ہوا اور قضا کی تفسیر قضی سے یعنی غبار اور گندگی سے جو آنکھیاں پینے کی چیز میں پڑ جاتی ہے، اور ادنا کی تفسیر صلح سے دخن کی تفسیر دلوں کے فساد اور کینوں سے کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 3307 حسن سنن ابو داؤد کتاب فتنوں کا بیان، باب فتنوں کا بیان، حدیث نمبر 4246۔ ترجمہ نصر بن عاصم لیثی کہتے ہیں کہ ہم بنی لیس کے کچھ لوگوں کے ساتھ یشکری کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم بنی لیس کے لوگ ہیں، ہم آپ کے پاس حذیفہ کی حدیث پوچھنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ اس میں ہے، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ اور شر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ، اللہ کی کتاب کو پڑھو اور جو کچھ اس میں ہے اس کی پیروی کرو۔ آپ نے یہ 3 بار فرمایا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدن تلی الدخن ہوگا اور جماعت ہوگی جس کے دل میں کینہ و فساد ہوگا۔ میں نے عرض کیا، حدن تلی الدخن کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دل اس حالت پر نہیں واپس آئیں گے جس پر پہلے تھے۔ ایک میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا اندھا اور بہرا فتنہ ہوگا اور اس کے قائد جہنم کے دروازوں پر بلانے والے ہوں گے۔ تو اے حذیفہ، تمہارا جنگل میں درخت کی جڑ چبا چبا کر مر جانا بہتر ہوگا اس بات سے کہ تم ان میں کسی کی پیروی کرو۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4245 تحفہ الاشراف 3307 حسن وضاحت 1 یعنی لوگوں کے دل پہلے کی طرح صاف نہیں ہوں گے، ان کے دل میں بغض و کینہ باقی رہے گا۔ سنن ابو داؤد کتاب فتنوں کا بیان،
बाब फितनों का बयान। हदीस नंबर 4247। तर्जुमा। इस सनद से भी हुज़ैफ़ा से यही हदीस मरफ़ूआ मरूई है। इसमें है कि उन दिनों में अगर मुसलमानों का कोई खलीफा हाकिम तुम्हें ना मिले तो भागकर जंगल में चले जाओ यहाँ तक कि वहीं मर जाओ। अगर तुम दरख्त की जड़ चबा चबा कर मर जाओ तो बेहतर है ऐसे बेदीनों में रहने से। इस रिवायत के आखिर में यह है कि मैंने कहा फिर इसके बाद किया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी की घोड़ी बच्चा जनना चाहती हो तो वो ना जिन सकेगी यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4244 तहफ़ा अल-अशराफ 3332 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी इसके बाद क़यामत बहुत करीब होगी। सनन अबू दाऊद किताब फितनों का बयान। बाब फितनों का बयान। हदीस नंबर 4248। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी इमाम से बैत की, इसके हाथ में अपना हाथ दिया और इससे अहद व इकरार किया तो उसे चाहे कि जहाँ तक हो सके वो इसकी इताअत करे, और अगर कोई दूसरा इमाम बनकर इससे झगड़ने आए तो इस दूसरे की गर्दन मार दे। अबदाल रहमान कहते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन इमरू से पूछा, क्या आपने इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? इन्होंने कहा, मुझसे मेरे दोनों कानों ने सुना है और मेरे दिल ने याद रखा है। मैंने कहा, ये आपके चचा के लड़के मावी हमसे ताकीदा कहते हैं कि हम ये करें। तो इन्होंने कहा, उनकी इताअत उन चीज़ों में करो जिसमें अल्लाह की इताअत हो, और जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो उसमें उनका कहना ना मानो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामाड़ा 10-1844 सनन अंसाई अलबिया 25 4196 सनन इब्न माजा अल्फत 9 3956 तहफ़ा अल-अशराफ 8881 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/16 करोड़ 11,91,193 सही सनन अबू दाऊद किताब फितनों का बयान। हदीस नंबर 4249। तर्जुमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खराबी और बर्बादी है अरबों के लिए इस शर से जो करीब आ चुका है। इसमें वही शख्स फलाह याब रहेगा जो अपना हाथ रोके रखे। सनन अबू दाऊद किताब फितनों का बयान। बाब फितनों का बयान। हदीस नंबर 4250। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खराबी और बर्बादी है अरबों के लिए इस शर से जो करीब आ चुका है। इसमें वही शख्स फलाह याब रहेगा जो अपना हाथ रोके रखे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12410 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल्फत नेक 2880 सनन इब्न माजा अल्फत 9 3953 मसनद अहमद 2390191441536541 सही। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि मुसलमान मदीना ही में महसूर कर दिए जाएं यहाँ तक कि इनकी अमलदारी सिर्फ मकाम सला तक रह जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7818 वादा अल-मौलिफ़ी अल-मलाहम 4299 सही सनन अबू दाऊद किताब फितनों का बयान। बाब फितनों का बयान। हदीस नंबर 4251। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं और सला खैबर के करीब एक जगह है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद किताब फितनों का बयान। बाब फितनों का बयान। हदीस नंबर 4252। तर्जुमा। सोबन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन समेट दी, या फरमाया, मेरे लिए मेरे रब ने ज़मीन समेट दी तो मैंने मशरिक़ व मग़रिब की सारी जगहें देख लीं। यकीनन मेरी उम्मत की हुक्मरानी वहाँ तक पहुँच कर रहेगी जहाँ तक ज़मीन मेरे लिए समेटी गई। मुझे सुर्ख व सफ़ेद दोनों ख़जाना दिए गए। मैंने अपने रब से सवाल किया कि मेरी उम्मत को किसी आम कहत से हलाक ना करे, उन पर इनके अलावा बाहर से कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लित ना करे जो इन्हें जड़ से मिटा दे और उनका नाम बाकी ना रहने पाए। तो मेरे रब ने मुझसे फरमाया, ए मोहम्मद, जब मैं कोई फ़ैसला कर लेता हूँ तो वो बदलता नहीं। मैं तेरी उम्मत के लोगों को आम कहत से हलाक नहीं करूँगा और ना ही उन पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लित करूँगा जो उनमें से ना हो, और उनको जड़ से मिटा देगो। सारी ज़मीन के काफिर मिलकर उन पर हमला करें। अलबत्ता ऐसा होगा कि तेरी उम्मत के लोग खुद आपस में एक दूसरे को हलाक करेंगे, इन्हें कैद करेंगे, और मैं अपनी उम्मत पर गुमराह कर देने वाले आइमा से डरता हूँ। और जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाएगी तो फिर वो इससे क़यामत तक नहीं उठाई जाएगी।
اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے مل نہ جائیں اور کچھ بتوں کو نہ پوجنے لگ جائیں، اور عنقریب میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، ان میں ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے، وہ غالب رہے گا، ان کا مخالف ان کو ضرر نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم علامارہ 53 1920 والفتن 5 2889 سنن الترمذی الفتن 14 2176 سنن ابن ماجہ الفتن 9 3952 تحفہ الاشراف 2100 وقد آخر جا مسند احمد 5/2,78,284 سنن الدارمی المقنط 22 205 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب فتنوں کا بیان، باب فتنوں کا بیان، حدیث نمبر 4253۔ ترجمہ ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں 3 آفتوں سے بچا لیا ہے، ایک یہ کہ تمہارا نبی تم پر ایسی بدا نہیں کرے گا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، دوسری یہ کہ اہل باطل اہل حق پر غالب نہیں آئیں گے، تیسری یہ کہ تم سب گمراہی پر متفق نہیں ہوگے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 12155 ضعیف حدیث کا آخری جملہ وان لا تجتمع الخ صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب فتنوں کا بیان، باب فتنوں کا بیان، حدیث نمبر 4254۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چکی 35 یا 36 یا 37 سال تک گردش میں رہے گی، پھر اگر وہ ہلاک ہوئے تو ان کی راہ وہی ہوگی جو ان لوگوں کی راہ رہی جو ہلاک ہوئے، اور اگر ان کا دین قائم رہا تو 70 سال تک قائم رہے گا۔ میں نے عرض کیا اس زمانہ سے جو باقی ہے یا اس سے جو گزر گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانہ سے جو گزر گیا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 9189 وقد آخر جا مسند احمد 1/39,03,93,395 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب فتنوں کا بیان، باب فتنوں کا بیان، حدیث نمبر 4255۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ سمٹ جائے گا، علم کم ہو جائے گا، فتنے رونما ہوں گے، لوگوں پر بخیلی ڈال دی جائے گی، اور حرج کثرت سے ہوگا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری علم 2485 والفت 25 7061 صحیح مسلم الزکاة 18 157 تحفہ الاشراف 12282 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الفتن 25 4045 26 4051 مسند احمد 2/23,34,17,525 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب فتنوں کا بیان، باب فساد فتنہ کے وقت اس میں کوشش کرنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 4256۔ ترجمہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا کہ اس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، بیٹھا کھڑے سے بہتر ہوگا، کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت کے لیے آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹ سے جا ملے، جس کے پاس بکری ہو وہ اپنی بکری سے جا ملے، اور جس کے پاس زمین ہو تو وہ اپنی زمین ہی میں جا بیٹھے۔ عرض کیا، جس کے پاس اس میں سے کچھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اس میں سے کچھ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی تلوار لے کر اس کی دھار ایک پتھر سے مار کر کنت کر دے، اسے لڑنے کے لائق نہ رہنے دے، پھر چاہیے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ فتنوں سے گلو خلاصی حاصل کرے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الفتن 3 2887 تحفہ الاشراف 11702 وقد آخر جا مسند احمد 5/39 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب فتنوں کا بیان، باب فساد فتنہ کے وقت اس میں کوشش کرنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 4257۔ ترجمہ سعد بن ابی وقاص اس حدیث میں کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس فتنہ و فساد کے زمانہ میں اگر کوئی میرے گھر میں گھس آئے اور اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آدم کے نیک بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ۔ پھر یزید نے یہ آیت پڑھی، لن بسطت الی یدک۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 3848 وقد آخر جا
सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़तन 29 2194 सही मुताबियात और शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है, वरना उसके रावी हसीन लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत 1 अगर तो मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाए। सूरत अल-माइदा 28 सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब फसाद फितना के वक्त इसमें कोशिश करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 4258। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, फिर इन्होंने अबी बकरा की रिवायत की बाज़ बातें ज़िक्र की। इसमें यह इजाफ़ा है, इस फितना में जो लोग कत्ल किए जाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे। और उसमें मज़ीद ये है कि मैंने पूछा, इब्न मसूद ये फितना कब होगा? कहा, ये वो ज़माना होगा जब कत्ल शुरू हो चुका होगा, इस तरह से कि आदमी अपने साथी से भी मामून ना रहेगा। मैंने अर्ज़ किया, अगर मैं ये ज़माना पाऊँ तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, तुम अपनी ज़बान और हाथ रोके रखना और अपने घर के कंबलों में का एक कंबल बिन जाना एक। फिर जब उस्मान कत्ल किए गए तो मेरे दिल में यकायक ख्याल गुजरा कि शायद ये वही फितना हो जिसका जिक्र इब्न मसूद ने किया था। चुनाचा में सवारी पर बैठा और दमिश्क आ गया। वहाँ खरीम बिन फातिक से मिला और उनसे बयान किया तो इन्होंने इस अल्लाह की कसम खाकर कहा जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं कि उसे इन्होंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना है जैसे इब्न मसूद ने उसे मुझसे बयान किया था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3527 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/448,449 ज़ोफ़ल असनाद। वज़ाहत 1 अपने घर में पड़े रहना। सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब फसाद फितना के वक्त इसमें कोशिश करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 4259। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले कुछ फितने हैं जैसे तारीक रात की घड़ी कि हर घड़ी पहली से ज़्यादा तारीक होती है। उन फितनों में सुबह को आदमी मोमिन रहेगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन रहेगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। उसमें बैठा शख्स खड़े शख्स से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। तो तुम ऐसे फितने के वक्त में अपनी कमानी तोड़ देना, उनके तानत काट डालना और अपनी तलवारों की धार को पत्थरों से मार कर ख़त्म कर देना। एक फिर अगर इस पर भी कोई तुम में से किसी पर चढ़ाए तो उसे चाहे कि वो आदम के नेक बेटे हाबील की मानिंद हो जाए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़तन 33 2204 सनन इब्न माजा अल-फ़तन 10 3961 तहफ़ा अल-अशराफ 9032 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/4,08,416 सही। वज़ाहत 1 यानी इन फितनों से बिल्कुल किनारा कश रहना। सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब फसाद फितना के वक्त इसमें कोशिश करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 4260। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन समरा कहते हैं कि मैं मदीना के रास्तों में से एक रास्ता में इब्न उम्र का हाथ पकड़े चल रहा था कि वो अचानक एक लटके हुए सर के पास आए और कहने लगे, बदबख्त है जिसने उसे कत्ल किया। फिर जब कुछ और आगे बढ़े तो कहा, मैं तो उसे बदबख्त ही समझ रहा हूँ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स मेरी उम्मत में से किसी शख्स की तरफ चला ताकि वो उसे नाहक कत्ल करे, फिर वो उसे कत्ल कर दे तो कत्ल करने वाला जहन्नम में होगा और जिसे कत्ल किया गया है वो जन्नत में होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7295 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/96,100 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब फसाद फितना के वक्त इसमें कोशिश करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 4261। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबूज़र मैंने अर्ज़ किया, तमील हुक्म के लिए हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल। फिर इन्होंने हदीस जिक्र की, इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबूज़र इस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा जब मदीना में इतनी मौतें होंगी कि घर यानी कब्र एक गुलाम के बदला में मिलेगा। एक मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल को खूब मालूम है, या कहा, अल्लाह और इसके रसूल मेरे लिए ऐसे मौका पर क्या पसंद फरमाते हैं। आपने फरमाया, सब्र को लाजिम पकड़ना, या फरमाया सब्र करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबूज़र। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाएं, तमील हुक्म के लिए हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम मिजार अज़ियत दो को खून में डूबा हुआ देखोगे। मैंने अर्ज़ किया, जो अल्लाह और इसके रसूल मेरे लिए पसंद फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जगह को लाजिम पकड़ना जहाँ के तुम हो। 3 मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल क्या मैं अपनी तलवार लेकर उसे अपने कंधे पर ना रखूँ।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम उनके शरीक बन जाओगे। मैंने अर्ज़ किया, फिर आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर को लाजिम पकड़ना। मैंने अर्ज़ किया, अगर कोई मेरे घर में घुस आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तलवारों की चमक तुम्हारी निगाहें फिरा कर देगी तो तुम अपना कपड़ा अपने चेहरे पर डाल लेना और कत्ल हो जाना, वो तुम्हारा और अपना दोनों का गुनाह समेट लेगा। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल्फतन 10 3958 तहफ़ा अल-अशराफ 11947 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/149,163 वादा अल-मौलिफ फ़ी अल-हुदूद 4409 सही। वज़ाहत 1 यानी एक कब्र की जगह के लिए एक ग़ुलाम देना पड़ेगा या एक कब्र खोदने के लिए एक ग़ुलाम की कीमत अदा करनी पड़ेगी या घर इतने खाली हो जाएंगे कि हर ग़ुलाम को एक एक घर मिल जाएगा। 2 मदीना में एक जगह का नाम है। 3 यानी अपने घर में बैठे रहना। सनन अबू दाऊद, किताब फितनों का बयान, बाब फसाद फितना के वक्त इसमें कोशिश करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 4262। तर्जुमा, अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने फितने होंगे अंधेरी रात की घड़ियों की तरह। एक उनमें सुबह को आदमी मोमिन रहेगा और शाम को काफिर, और शाम को मोमिन रहेगा और सुबह को काफिर। इसमें बैठा हुआ खड़े शख्स से बेहतर होगा और खड़ा चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। लोगों ने अर्ज़ किया, तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर का टाट बन जाना दो। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद अनज़र हदीस रकम 4259 तहफ़ा अल-अशराफ 9149 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/408 सही। वज़ाहत 1 यानी हर फितना पहले फितना से ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे अंधेरी रात की हर घड़ी पहली से ज़्यादा तारीख होती है। 2 यानी घर में पड़े रहना। सनन अबू दाऊद, किताब फितनों का बयान, बाब फसाद फितना के वक्त इसमें कोशिश करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 4263। तर्जुमा, मक़दाद बिन असूद कहते हैं कि कसम अल्लाह की, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, नेक बख़त वो है जो फितनों से दूर रहा, नेक बख़त वो है जो फितनों से दूर रहा, और जो इसमें फंस गया फिर इसने सब्र किया तो फिर इसका किया कहना। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11542 सही। सनन अबू दाऊद, किताब फितनों का बयान, बाब फितना के दरून ज़बान बंद रखना। हदीस नंबर 4264। तर्जुमा, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक बहरा गूंगा और अंधा फितना होगा, एक जो इसमें झांकेगा उसे वो अपनी लपेट में ले लेगा, और ज़बान चलाना इसमें ऐसे होगा जैसे तलवार चलाना। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13944 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 फितना के बहरे होने से मुराद ये है कि आदमी हक़ बात सुनने वाला नहीं होगा, और उसके गूंगे होने से मुराद ये है कि इसमें हक़ बात बोलने वाला कोई नहीं होगा। सनन अबू दाऊद, किताब फितनों का बयान, बाब फितना के दरून ज़बान बंद रखना। हदीस नंबर 4265। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक ऐसा फितना होगा जो पूरे अरब को घेर लेगा, जो उसमें मारे जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, उसमें ज़बान का चलाना तलवार चलाने से भी ज़्यादा सख्त होगा। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल्फतन 16 2178 सनन इब्न माजा अल्फतन 21 3967 तहफ़ा अल-अशराफ 8631 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/2,11,212 ज़ईफ़। सनन अबू दाऊद, किताब फितनों का बयान, बाब फितना के दरून ज़बान बंद रखना। हदीस नंबर 4266। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल क़ुद्दूस ने अन रजुल यक़ाल ज़ियाद के बजाय ज़ियाद समीन कोश कहा है, जिसके मानी सफ़ेद कान वाला के हैं। तखरीज दारदावा, अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 8631 सनन अबू दाऊद, किताब फितनों का बयान, बाब फितना के दौरान बादरी नशीन होने की इजाज़त है। हदीस नंबर 4267। तर्जुमा, अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि मुसलमान का बेहतर माल बकरियां हूँ, जिन्हें लेकर वो पहाड़ की चोटियों और बारिश के मकामात पर फिरता और अपना दीन लेकर वो फसाद और फितनों से भागता हो।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 12-19 बद अल-खालिब 15 3300 अल-मनाकिब 25 3600 अर-रकाब 34 6495 सनन अंसाई लीमान 30 5039 सनन इब्न माजा अल-फतन 13 3980 तहफ़ा अल-अशराफ 4103 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तज़ान 6 16 मसनद अहमद 3 जून 30 43 57 सही सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब दौरान फितना लड़ाई से मुमानत। हदीस नंबर 4268। तर्जुमा अहनफ बिन कैस कहते हैं कि मैं लड़ाई के इरादा से निकला ताकि अली के साथ मुआविया के खिलाफ लड़ूं, तो मुझे रास्ता में अबू बकरा मिल गए। इन्होंने कहा, तुम लौट जाओ क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जब दो मुसलमान अपनी तलवार लेकर एक दूसरे को मारने उठें तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कातिल का जहन्नम में जाना तो समझ में आता है, लेकिन का हाल ऐसा क्यों होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने भी अपने साथी को कत्ल करना चाहा था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 22-31 वालदियत 2 6875 वालफ्तन 10 7082 सही मुस्लिम अल-फतन 4 2888 सनन अंसाई अल-मुहारबा 25 4127 तहफ़ा अल-अशराफ 11655 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/43 4751 सही सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब दौरान फितना लड़ाई से मुमानत। हदीस नंबर 4269। तर्जुमा इस सनद से भी हुस्न से उसी मफ़हूम की हदीस मुख्तसरा मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11655 सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब मोमिन का कत्ल अजीम तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 4270। तर्जुमा खालिद बिन दहकान कहते हैं कि जंग क़सतनतनी में हम ज़िल्लु के एक में थे, इतने में फ़लस्तीन के अशराफ व अमायदीन में से एक शख्स आया। इसकी इस हैसियत को लोग जानते थे। उसे हानी बिन कुलसूम बिन शरीक कनानी कहा जाता था। उसने आकर अब्दुल्लाह बिन अबी ज़करिया को सलाम किया। वो उनके मकाम व मर्तबा से वाकिफ़ था। हमसे खालिद ने कहा, तो हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़करिया ने हदीस बयान की। अब्दुल्लाह बिन ज़करिया ने कहा, मैंने उम्मुद्दर्दा से सुना है। वो कह रही थी कि मैंने अबूदर्दा से सुना है। वो कह रहे थे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप फरमा रहे थे, हर गुनाह को अल्लाह बख्श सकता है सिवाय इसके जो मशरिक होकर मरे या मोमिन होकर किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दे। तो हानी बिन कुलसूम ने कहा, मैंने महमूद बिन रबी को बयान करते सुना। वो इबादा बिन सामत से और इबादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे थे कि आपने फरमाया, जो किसी मोमिन को नाहक कत्ल करे फिर इस पर खुश भी हो तो अल्लाह इसका कोई अमल कबूल ना फरमाएगा, ना नफल और ना फ़र्ज़। खालिद ने हमसे कहा, फिर इब्न अबी ज़करिया ने मुझसे बयान किया। वो उम्मुद्दर्दा से रिवायत कर रहे थे और वो अबूदर्दा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बराबर मोमिन हल्का फुल्का और सालेह रहता है जब तक वो नाहक खून ना करे, और जब वो नाहक किसी को कत्ल कर देता है तो थक जाता और आजिज़ हो जाता है। हानी बिन कुलसूम ने बयान किया, वो महमूद बिन रबी से, महमूद इबादा बिन सामत से, इबादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसी के हम मसल रिवायत कर रहे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5105 5112 10989 10990 सही। वज़ाहत 1 ज़ुल्क़ु तामरबूता ज़ाल और लाम के ज़मा काफ़ के सुकून और या के फ़तहा के साथ रूम के एक शहर का नाम है। सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब मोमिन का कत्ल अजीम तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 4271। तर्जुमा खालिद बिन दहकान कहते हैं, मैंने यही बिन यही गुसानी से कौल नबवी तिब बख्तिला के बारे में पूछा तो आपने कहा, इससे मुराद वो लोग हैं जो एक दूसरे को फितने में ये समझकर कत्ल करते हैं कि हम हिदायत पर हैं, फिर वो अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार नहीं करते, यानी इस कत्ल से। अबू दाऊद कहते हैं, इतिब तितिब के मानी नाहक खून बहाने के हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19544 सही सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब मोमिन का कत्ल अजीम तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 4272। तर्जुमा खारिजा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने ज़ैद बिन साबित से उसी जगह कहते हुए सुना है कि आयत करीमा वमन यक़तल मोमना मुतामदा फ़जज़ाउहा जहन्नम खालदा फ़ैहा, और जो कोई किसी मुसलमान को जानबूझकर क़सदा कत्ल कर डाले तो इसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। अल-निसा
93 सूरत अल-फरक़ान की आयत वालज़ीन ला यदून मा अल्लाह अल्हा आखिर वला यक़्तलून नफ्स अल्ती हरम अल्लाह इल्ला बालहक़, और जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम कर दी है बजज़ हक़ के कत्ल नहीं करते। अल-फरक़ान 68 के 6 महीने के बाद नाज़िल हुई है। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-मुहारबा 2 4011 तहफ़ा अल-अशराफ 3706 मुनकर सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब मोमिन का कत्ल अज़ीम तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 4273। तर्जुमा। सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से पूछा तो आपने कहा, जब सूरत अल-फरक़ान की आयत वालज़ीन ला यदून मा अल्लाह अल्हा आखिर वला यक़्तलून नफ्स अल्ती हरम अल्लाह इल्ला बालहक़ नाज़िल हुई तो अहल मक्का के मशरिक कहने लगे, हमने बहुत सी ऐसी जानें कत्ल की हैं जिन्हें अल्लाह ने हराम किया है, और हमने अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों को पुकारा है, और बुरे काम किए हैं तो अल्लाह ने इल्ला मन ताब व आमन व अमल अमलन सालहा फ़अवलक यबदल अल्लाह सयातहम हसनात, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल-फरक़ान 70 नाज़िल फरमाई तो ये उन लोगों के लिए है। इन्होंने मज़ीद कहा, और सूरत निसा की आयत वमन यक़त्ल मोमना मुतामदा फ़जज़ाउहा जहन्नम अलायत ऐसे वक्त के लिए है जब आदमी मुसलमान हो जाए और शरई अहकाम को जान ले फिर जानबूझकर किसी मुसलमान को कत्ल कर दे तो ऐसे शख्स की सज़ा जहन्नम होगी और इसकी तौबा भी कबूल ना होगी। सईद बिन जबीर कहते हैं, मैंने इब्न अब्बास के इस कौल को मुजाहिद से बयान किया तो इन्होंने इसमें यह इजाफ़ा किया, सिवाय उस शख्स के जो शर्मिंदा हो यानी दिल से तौबा करे तो इसकी तौबा कबूल होगी। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी मनाक़िब अल-अनसार 29 3855 अल-तफ़सीर 16 4590 तफ़सीर सूरत अल-फरक़ान 2 4764 सही मुस्लिम अल-तफ़सीर है 16 3023 सनन अल-नसाई अल-मुहारबा 2 4007 तहफ़ा अल-अशराफ 5624 सही सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब मोमिन का कत्ल अज़ीम तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 4274। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से उसे क़िस्सा में मरूए है कि वालज़ीन ला यदून मा अल्लाह अल्हा आखिर से मुराद अहल शिर्क हैं, और आयत करीमा या अबादी अलज़ीन आसरफ़ व अली आनफ़सहम ला तक़न्तवा मन रहमा अल्लाह है, मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ। अल-ज़मर 53 नाज़िल हुई। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-तफ़सीर ज़िमर 1 4880 सही मुस्लिम लीमान 54 122 सनन अल-नसाई अल-मुहारबा 2 4009 तहफ़ा अल-अशराफ 5652 सही सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब मोमिन का कत्ल अज़ीम तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 4275। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि आयत करीमा वमन यक़त्ल मोमना मुतामदा का हुक्म बाकी है, इसे किसी और आयत ने मनसूख नहीं किया है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-तफ़सीर सूरत अल-निसा सही अल-बुख़ारी अल-तफ़सीर 16 4590 वाओ तफ़सीर सूरत अल-फरक़ान 2 4763 सही मुस्लिम अल-तफ़सीर 16 3023 सनन अल-नसाई अल-मुहारबा 2 4005 तहफ़ा अल-अशराफ 5621 सही सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब मोमिन का कत्ल अज़ीम तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 4276। तर्जुमा। अबू मजल से अल्लाह ताला के कौल वमन यक़त्ल मोमना मुतामदा फ़जज़ाउहा जहन्नम के मुताल्लिक़ मरूए है कि ऐसे शख्स का बदला तो यही है, लेकिन अगर अल्लाह उसे मुआफ़ करना चाहे तो कर सकता है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19527 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब कत्ल होने में क्या उम्मीद की जाए। हदीस नंबर 4277। तर्जुमा। सईद बिन ज़ैद कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, आपने एक फ़ितना और इसकी हौलनाकी का जिक्र किया तो हमने या लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर इस फ़ितना ने हमको पा लिया तो हमको तो तबाह कर डालेगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, बस तुम्हारा कत्ल हो जाना ही काफ़ी होगा। सईद कहते हैं, मैंने अपने भाइयों को जमल वाओ सिफ़ीन में कत्ल होते देख लिया। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4469 सही सनन अबू दाऊद। किताब फितनों का बयान। बाब कत्ल होने में क्या उम्मीद की जाए। हदीस नंबर 4278। तर्जुमा। अबू मूसा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस उम्मत पर अल्लाह की रहमत है, आखिरत में उसे अज़ाब दायमी नहीं होगा और दुनिया में उसका अज़ाब फितनों ज़लज़लों और कत्ल की शक्ल में होगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
9092 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4/4,10,418 सही सनन अबू दाऊद। किताब इमाम मेहदी का बयान, बाब कत्ल होने में क्या उम्मीद की जाए। हदीस नंबर 4279। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये दीन बराबर कायम रहेगा यहाँ तक कि तुम पर 12 खलीफा होंगे, उनमें से हर एक पर उम्मत इत्तिफाक करेगी। फिर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी बात सुनी जिसे मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने वालिद से पूछा, आपने क्या फरमाया? तो इन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सारे खुलफा कुरैश में से होंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2134 वक़द आखिर जा, सही अल बुखारी अलाहकाम 51 7222 सही मुस्लिम अलामारा 1 1821 सनन अल तरमज़ी अल्फ़तन 46 2224 मसनद अहमद 5/86 88 96,105 सही इसमी तजतमा अलैहि अलामा का टुकड़ा मुनकर है, सही नहीं है। अबू खालिद अलहमसी लेन अलहदीस हैं और इसकी रिवायत में मुतफर्रिद हैं। मुलाहज़ा हो अलसिया 376 वतराजा अल-अलबानी 208 सनन अबू दाऊद। किताब इमाम मेहदी का बयान, बाब कत्ल होने में क्या उम्मीद की जाए। हदीस नंबर 4280। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये दीन 12 खुलफा तक बराबर गालिब रहेगा। लोगों ने ये सुनकर अल्लाह अकबर कहा और हंगामा करने लगे। फिर आपने एक बात आहिस्ता से फरमाई। मैंने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सब कुरैश में से होंगे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 1 1821 तहफ़ा अल अशराफ 2203 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 5/87 88 90 93 9,61,01,106 सही सनन अबू दाऊद। किताब इमाम मेहदी का बयान, बाब कत्ल होने में क्या उम्मीद की जाए। हदीस नंबर 4281। तर्जुमा इस सनद से भी जाबिर बिन समरा से यही हदीस मरूई है, इसमें इतना इजाफा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस गए तो कुरैश के लोग आपके पास आए और इन्होंने अर्ज़ किया, फिर क्या होगा? आपने फरमाया, फिर कत्ल होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2126 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 5/92 सही इसमी फलमा जुमा का टुकड़ा सही नहीं है सनन अबू दाऊद। किताब इमाम मेहदी का बयान, बाब कत्ल होने में क्या उम्मीद की जाए। हदीस नंबर 4282। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का एक दिन भी रह जाएगा तो अल्लाह ताला इस दिन को लंबा कर देगा, यहाँ तक कि इसमें एक शख्स को मुझसे या मेरे अहल बीत में से इस तरह का बर्पा करेगा कि उसका नाम मेरे नाम पर और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो अदल वाओ इंसाफ से ज़मीन को भर देगा जैसा कि वो जुल्म वाओ जौर से भर दी गई है। सुफियान की रिवायत में है, दुनिया नहीं जाएगी या ख़त्म नहीं होगी ताकि अरबों का मालिक एक ऐसा शख्स हो जाए जो मेरे अहल बीत में से होगा, इसका नाम मेरे नाम के मुवाफ़िक होगा। अबू दाऊद कहते हैं, उम्र और अबू बकर के अल्फाज सुफियान की रिवायत के मफ़हूम के मुताबिक हैं। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अल्फ़तन 52 2230 तहफ़ा अल अशराफ 9208 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 1/3 खरब 76 अरब 37 करोड़ 74,30,448 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब इमाम मेहदी का बयान, बाब कत्ल होने में क्या उम्मीद की जाए। हदीस नंबर 4283। तर्जुमा अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़माना से एक ही दिन बाकी रह जाएगा तो भी अल्लाह ताला मेरे अहल बीत में से एक शख्स खड़ा भेजेगा, वो उसे अदल वाओ इंसाफ से इस तरह भर देगा जैसे ये जुल्म जौर से भर दी गई है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 10,154 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 1/99 सही सनन अबू दाऊद। किताब इमाम मेहदी का बयान, बाब कत्ल होने में क्या उम्मीद की जाए। हदीस नंबर 4284। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन सलमा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेहदी मेरी नस्ल से फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल्फ़तन 34 4086 तहफ़ा अल अशराफ 18153 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब इमाम मेहदी का बयान, बाब कत्ल होने में क्या उम्मीद की जाए। हदीस नंबर 4285। तर्जुमा
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی اونچی ناک والے ہوں گے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی ہے، ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 4378 وقد آخر جا سنن الترمذی الفتن 53 2232 سنن ابن ماجہ الفتن 34 4086 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب امام مہدی کا بیان، باب قتل ہونے میں کیا امید کی جائے، حدیث نمبر 4286۔ ترجمہ ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے یہ پسند نہ ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے اور شام کی جانب سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں وہ سب کے سب دھنسا دیے جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے اٹھے گا جس کا ننہال بنی کلب میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا، وہ اس پر غالب آئیں گے، یہی کلب کا لشکر ہوگا، اور نامراد رہے گا وہ شخص جو کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ رہے، وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کرے گا اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا، وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، بعض نے حشام سے 9 سال کی روایت کی ہے اور بعض نے 7 کی۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 18170 18250 وقد آخر جا مسند احمد 6/2,59,316 ضعیف سنن ابو داؤد۔ کتاب امام مہدی کا بیان، باب قتل ہونے میں کیا امید کی جائے، حدیث نمبر 4287۔ ترجمہ اس سند سے قتادہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے، اس میں 9 سال ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، معاذ کے علاوہ نے حشام سے 9 سال کی روایت کی ہے۔ تخریج دارداوا انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 18170 ضعیف سنن ابو داؤد۔ کتاب امام مہدی کا بیان، باب قتل ہونے میں کیا امید کی جائے، حدیث نمبر 4288۔ ترجمہ اس سند سے بھی ام المؤمنین ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتی ہیں، معاذ کی حدیث زیادہ کامل ہے۔ تخریج دارداوا انظر حدیث رقم 4286 تحفہ الاشراف 18170 ضعیف سنن ابو داؤد۔ کتاب امام مہدی کا بیان، باب قتل ہونے میں کیا امید کی جائے، حدیث نمبر 4289۔ ترجمہ ام المؤمنین ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھنسائے جانے والے لشکر کا واقعہ روایت کرتی ہیں، اس میں ہے، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس شخص کا کیا حال ہوگا جو نہ چاہتے ہوئے زبردستی لایا گیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی ان کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا، البتہ قیامت کے دن وہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ تخریج دارداوا صحیح مسلم الفتن 2 2882 تحفہ الاشراف 18194 وقد آخر جا مسند احمد 6/290 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب امام مہدی کا بیان، باب قتل ہونے میں کیا امید کی جائے، حدیث نمبر 4290۔ ترجمہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ علی نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھا اور کہا، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے، اور عنقریب اس کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام جیسا ہوگا اور سیرت میں ان کے مشابہ ہوگا، البتہ صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے سیملا الارض عدلہ کا واقعہ ذکر کیا۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 10253 10309 ضعیف۔ ہارون کہتے ہیں، ہم سے امرو بن ابی قیس نے بیان کیا، وہ مطرف بن طریف سے، وہ ابو الحسن سے، اور وہ حلال بن امرو سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے علی کو کہتے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہر اس پار سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام حارث بن ہراس ہوگا، اس کے آگے ایک شخص ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، وہ اول محمد کو غالب کرے گا، جیسا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا تھا، اس کی مدد کرنا، یا کہا، اس کا حکم ماننا ہر مومن پر واجب ہے۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 10253 10309 ضعیف سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب ہر صدی کی تکمیل پر مجدد دین ہونے کا بیان،
حدیث نمبر 4291۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابو داؤد تحفہ الاشراف 15451 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب رومیوں کی لڑائیوں اور معرکہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4292۔ ترجمہ۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ مکحول اور ابن ابی زکریہ خالد بن میدان کی طرف چلے، میں بھی ان کے ساتھ چلا تو انہوں نے ہم سے جبیر بن نفیر کے واسطہ سے صلح کے متعلق بیان کیا۔ جبیر نے کہا، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ذی المخبر نامی ایک شخص کے پاس چلو، چنانچہ ہم ان کے پاس آئے۔ جبیر نے ان سے صلح کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، عنقریب تم رومیوں سے ایک پر امن صلح کرو گے، پھر تم اور وہ مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہے، اس پر فتح پاؤ گے اور غنیمت کا مال لے کر صحیح سالم واپس ہوگے، یہاں تک کہ ایک میدان میں اترو گے جو ٹیلم والا ہوگا۔ پھر نصرانیوں میں سے ایک شخص صلیب اٹھائے گا اور کہے گا، صلیب غالب آئی۔ یہ سن کر مسلمانوں میں سے ایک شخص غصہ میں آئے گا اور اس کو مارے گا۔ اس وقت اہل روم عہد شکنی کریں گے اور لڑائی کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2767 تحفہ الاشراف 3547 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب رومیوں کی لڑائیوں اور معرکہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4293۔ ترجمہ۔ اس سند سے بھی حسان بن عطیہ سے یہی حدیث مروی ہے، اس میں یہ اضافہ ہے، پھر جلدی سے مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف بڑھیں گے اور لڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت سے نوازے گا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2767 تحفہ الاشراف 3547 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب احادیث میں جن لڑائیوں کی علامات بیان کی گئی ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 4294۔ ترجمہ۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور قسطنطنی کی فتح ہوگی اور قسطنطنی کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس شخص یعنی معاذ بن جبل کی ران یا مونڈے پر مارا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے، پھر فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابو داؤد تحفہ الاشراف 11361 وقد آخر جا سنن الترمذی الفتن 58 2239 مسند احمد 5/232,245 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب پے در پے مارکوں کا بیان۔ حدیث نمبر 4295۔ ترجمہ۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی جنگ قسطنطنی کی فتح اور دجال کا نکلنا تینوں چیزیں 7 مہینے کے اندر ہوں گی۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الفتن 58 2238 سنن ابن ماجہ الفتن 35 4/9-2 تحفہ الاشراف 11328 وقد آخر جا مسند احمد 5/234 ضعیف ابو بکر بن ابی مریم اور ولید بن سفیان ضعیف اور یزید سکونی لین الحدیثہ ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب پے در پے مارکوں کا بیان۔ حدیث نمبر 4296۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی جنگ اور فتح قسطنطنی کے درمیان 6 سال کی مدت ہوگی اور 7ویں سال میں مسیح دجال کا ظہور ہوگا۔ ایک ابو داؤد کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الفتن 35 5194 تحفہ الاشراف 5194 وقد آخر جا مسند احمد 4/189 ضعیف سند میں بقیہ بن ولید ضعیف اور ابن ابی بلال لین الحدیثہ ہیں۔ وضاحت 1 یہ حدیث اوپر والی حدیث کی معارضہ ہے اور دونوں ضعیف ہیں۔ دونوں میں تطبیق اس طرح سے دی جاتی ہے کہ بڑی جنگ کی ابتدا و انتہا کے درمیان 6 سال کا وقفہ ہوگا اور بڑی جنگ کا اختتام اور قسطنطنی کی فتح اور مسیح دجال کا ظہور یہ تینوں قریب قریب واقع ہوں گے، یعنی 7 مہینے کے عرصہ میں واقع ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا جواب وہ ہے جو ابو داؤد نے دیا ہے کہ دوسری حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے، لہٰذا پہلی حدیث اس کے معارضہ نہیں ہو سکتی کیونکہ تعارض کے لیے یکساں وجود ضروری ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب مسلمانوں پر اقوام عالم کا چڑھانا۔ حدیث نمبر 4297۔
तर्जुमा। सोबान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़ें जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो एक कहने वाले ने कहा, किया हम इस वक्त तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त बहुत होगे, लेकिन तुम सैलाब की झाग के मानिंद होगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिल में वहन डाल देगा। तो एक कहने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल, वहन क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2091 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/278 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब जंगों में मुसलमान कहाँ होंगे। हदीस नंबर 4298। तर्जुमा। अबूदरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुजाल से जंग के रोज़ मुसलमानों का जमाव गोता में होगा, जो इस शहर के एक जानिब में है जिसे दमिश्क कहा जाता है, जो शाम के बेहतरीन शहरों में से है। सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब जंगों में मुसलमान कहाँ होंगे। हदीस नंबर 4299। तर्जुमा। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 1026 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/197 सही। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि मुसलमान मदीना में महसूर कर दिए जाएं, यहाँ तक कि इनकी अमलदारी सिर्फ मकाम सला तक रह जाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4250 तहफ़ा अल अशराफ 7818 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब जंगों में मुसलमान कहाँ होंगे। हदीस नंबर 4300। तर्जुमा। ज़हरी कहते हैं सला खैबर के करीब एक जगह है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4251 सही।